लखनऊ में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण से सम्मानित बाबूजी कल्याण सिंह की 5वीं पुण्यतिथि एवं हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कल्याण सिंह के जीवन, उनके राजनीतिक योगदान और सनातन मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि जिन लोगों के लिए देश प्रथम है तथा भारत के सनातन मूल्य और आदर्श सर्वोपरि हैं, उनके लिए बाबूजी कल्याण सिंह सदैव प्रेरणास्रोत और स्मरणीय रहेंगे। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने दबाव में आकर काम करने के बजाय अपने सिद्धांतों को प्राथमिकता दी और जीवन भर अपने संकल्प पर कायम रहे। कार्यक्रम में अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने में कल्याण सिंह की भूमिका को भी याद किया गया। व्यक्तित्व को याद करते हुए वक्ताओं ने उनके प्रसिद्ध कथन कल्याण सिंह टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बाबूजी ने अपने इस वचन को जीवन भर निभाया और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। कार्यक्रम में उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन किया गया तथा उनके सपनों को साकार करने के संकल्प को दोहराया गया। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह। सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री राकेश सचान जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रेरक, आयोजक, बाबूजी कल्याण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने वाले एक लोकप्रिय नेता श्री राजवीर सिंह राजू भैया, मंच पर उपस्थित माननीय सांसद स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे सभी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए प्रदेश की राजधानी में आज का एक कार्यक्रम आयोजित करवाया, ऐसे प्रदेश के बेसिक शिक्षा के मंत्री श्री संदीप सिंह जी,
और उपस्थित सभी बाबूजी कल्याण सिंह जी के अनुयायी बहनों और भाइयों, आज सरदेव बाबूजी की इस 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सरदेव बाबूजी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ से अधिक जनता जनार्दन की ओर से उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए हिंदू गौरव दिवस के रूप में सरदेव बाबूजी की स्मृतियों को एक प्रेरणा के रूप में अंगीकार करने का दिवस है। बहनों और भाइयों, मुझे एक लंबे समय तक सरदेव बाबूजी के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा आदमी पद से बड़ा नहीं होता है, अपनी सोच से, अपने कर्मों से बड़ा होता है और महान होता है। एक सामान्य अतरौली के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने वाले, साधारण परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन अपनी कर्मठता से, मूल्य और सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने के भाव से, देश के प्रति समर्पण के भाव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में रंग तपे हुए एक स्वयंसेवक के रूप में, एक किसान, एक शिक्षक, एक विधायक, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री, सांसद और राज्यपाल के रूप में सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करने वाले सरदेव बाबूजी हर उस भारतीय के लिए जिसके लिए देश प्रथम है, भारत के सनातन मूल्य और आदर्श सर्वोपरि हैं, उनके लिए सरदेव बाबूजी सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, हमेशा स्मरणीय बने रहेंगे। उनका जीवन सादगी भरा जीवन था, तप और साधना से भरा हुआ था, संघर्षों से भरा पड़ा था, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला था, अत्याचार का मुकाबला करने वाला था। और बाबूजी सदैव अपने सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए गांव के गरीबों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, युवाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बहनों और भाइयों, गलत काम बाबूजी से कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी दबाव बना दे, कभी भी उन पर कभी किसी दबाव में आके काम करने वाले नहीं थे। वे बोलते थे, कल्याण सिंह टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, और उन्होंने जीवन भर अपने इस वचन को निभाया। याद करिए राम जन्मभूमि आंदोलन का, उन्होंने कहा संघर्ष स्वीकार है, सत्ता दूर हो स्वीकार है, लेकिन अपने प्रभु राम का अपमान स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। और आज जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को हम देखते हैं, रामलला के विराजमान को देखते हैं, सचमुच
वहां जाते हैं तो सदैव बाबूजी की स्मृति सहसा हमारे अंतःकरण में उठती है। इन संतों के संघर्ष में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में चले उस आंदोलन में खुल करके उन्होंने समर्थन किया, अपनी सत्ता गंवाई, लेकिन कहा कि नहीं, राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी। आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ, जो बात यहां पे साक्षी जी महाराज कह रहे थे और यहां पे राजू भैया कह रहे थे अभी कुछ देर पहले, यानी गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं। हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। मैंने प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के मृत्यु होने पर तीनों के कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और तीनों अलग अलग दल के थे। एक सरदेव बाबूजी, हमारी पार्टी के नेता, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत, उनका दुखद निधन होता है, और दुखद निधन के बाद हमारे लिए असहनीय था। प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके दिल्ली से सीधे लखनऊ में आए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, और SVPGI से लेकर के घर तक, और घर से अलीगढ़ तक, और अलीगढ़ से नरोरा तक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं और मेरे कैबिनेट के सभी सदस्यगण उस कार्यक्रम में भागीदार बने। हमारे लिए कष्टकारी यह था, एक सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य संस्कार होता है। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, लेकिन दुर्भाग्य कितना शर्मनाक था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जातीय अपमान है, और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये, जो कृत्य उस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किया। उन्होंने पहली बार नहीं किया किसी का अपमान, क्योंकि बाबूजी अपने उन मूल्यों के लिए समर्पित थे जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। और ठीक कहा यहां पे साक्षी जी महाराज ने, ये लोग कब क्या बोले कोई भरोसा नहीं। यानी जिस वैसे गिद्ध हैं, जिस पेड़ पर चढ़ेंगे उसको ही सुखा डालेंगे। और इसीलिए सरदेव बाबूजी की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर यह हम सब के लिए स्मरणीय होना चाहिए। इन्होंने कितना अपमान किया था, वहीं पे नहीं किया था। मुझे हमारे मंत्री से असीम अरुण जी ने बताया, वे कन्नौज के विधायक भी हैं। उन्होंने कहा कि कन्नौज से समाजवादी पार्टी का रिश्ता ये जगजाहिर रहा है, लेकिन कन्नौज में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम हटा दिया।
तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? इन्होंने कहा हम चाहते हैं बाबा साहब का नाम फिर से आ जाए। हमने कहा बाबा साहब का नाम फिर से आएगा। मैनपुरी में लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पे एक कॉलेज बना था, समाजवादी पार्टी ने वो नाम भी मिटा दिया। तब हमने औरैया में लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पे एक नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। आज मुझे अच्छा लगता है जब हम उत्तर प्रदेश के पहले कैंसर संस्थान में जाते हैं तो बाबूजी की बड़ी दिव्य प्रतिमा और नामकरण सरदेव बाबूजी के नाम पर हम वहां पे देखते हैं। जब हम लोग जाते हैं बुलंदशहर में राजकीय मेडिकल कॉलेज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर। अलीगढ़ में जाते हैं तो अलीगढ़ में रोड के साथ साथ हैबिटेट सेंटर का नाम बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर। यह केंद्र वह है जो एक नई प्रेरणा देता है, नया उत्साह देता है, नया उमंग भरता है। जिन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिनकी प्रेरणा उत्तर प्रदेश में सुशासन की नींव की शुरुआत करती है, जिन्होंने यूपी के नौजवानों के सामने कहा था कि तुम्हारे सामने पहचान का संकट खड़ा किया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने एक नकल अध्यादेश ला करके उस समय के युवाओं के लिए उस समय एक बेहतर माहौल दिया था। जिन बाबूजी कल्याण सिंह जी ने युवाओं के लिए मंच दिया, यूपी के नागरिकों के लिए मंच दिया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी, जिन्होंने भारत के सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर गुलामी के ढांचे को पूरी तरह समाप्त करके राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे बाबूजी के प्रति श्रद्धावनत होना हर सनातन धर्मावलंबी का दायित्व बनता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। और मैं सचमुच धन्यवाद दूंगा श्री राजू भैया को भी और श्री संदीप सिंह जी को भी, जिन्होंने इस परंपरा को लगातार जीवित रखा है, लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, डबल इंजन की सरकार सरदेव बाबूजी के उन मूल्यों और आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों को साकार करने के लिए जिस भी हद तक होगी और जहां तक होगी उन कदमों को उठाने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करेगी। आपके सामने हम लोगों ने करके दिखाया है, आगे भी इन सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ सरदेव बाबूजी की इस 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से बाबूजी कल्याण सिंह जी की पावन पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोले जय जय श्री राम। मजा नहीं आया, एक बार फिर से बोलेंगे जय जय श्री राम। आज के इस 5वीं पुण्यतिथि पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, उप मुख्यमंत्री पाठक जी,
कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित इस कार्यक्रम में मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। राम काज कीने बिना मोय कहां विश्राम, सतयुग में राम भक्त का दर्जा मिला ऐसे हनुमान जी, और कलयुग में जिनको राम भक्त का दर्जा मिला ऐसे कल्याण सिंह जी, कि इस पुण्यतिथि पे बाबूजी ने कभी भी जातिवादी की राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा गांव, गरीब, किसान, पिछड़ा, अगड़ा, शोषित, वंचित, अधिकारों से वंचित लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया। संघ परिवार के जो संस्कार बचपन से उनके दिमाग में थे, वो खेत की पगडंडी से चलकर गरीब परिवार में पैदा होकर राजनीति के इतने उच्चतम शिखर तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मित्रों, आजकल पता नहीं किस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। अभी पीडीए का चला था, पिछली बार भी मैंने एक बार बोला था अलीगढ़ के कार्यक्रम में, अब पीडीए की परिभाषा बदल गई। पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक। तो मैंने कहा था सवर्ण कहां जाएंगे? अब उन्होंने परिभाषा बदल दी पी की। अब पता नहीं ये डी की बदलेंगे, फिर ए की बदलेंगे, पता नहीं क्या क्या बदलेंगे। अरे एक ही सूत्र है इस देश में, सबका साथ सबका विकास, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाबूजी ने 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और मैं तो ये मान के चलना कि वो सरकार नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक बदलाव था। सपा बसपा, सपा बसपा, सपा बसपा के अलावा कोई चारा नहीं था, और आप लोगों के संघर्ष के कारण हमारी पार्टी के नेताओं की मेहनत के आधार पर 1991 में सरकार बनी, 91 बनी, फिर 98 बनी, अब 2 साल से दो बार से लगातार, और अगली बार पांच बार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मित्रों, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जितना भी हमारे यहां अतिथि आए हैं, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस गर्मी के समय में, इस काम के समय में बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, और वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि बाबूजी के लिए यही होगी कि उनके सपनों का भारत, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का काम हम सबके कंधे पर है। निभाएंगे, निभाएंगे, हाथ उठाकर बताइए, निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को और ऊंचे तक ले जाने का काम करेंगे। इस देश को, इस प्रदेश को सशक्त हाथों में, ताकतवर हाथों में देने का काम हम सबका कर्तव्य है। आज का आए इस कार्यक्रम में मैं सभी अपने मंचासीन माननीय मंत्रियों का, माननीय विधायकों का, माननीय सांसदों का, माननीय पार्टी के पदाधिकारियों का और आप सभी का
हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज बाबूजी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पे यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के बाबूजी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करी और उनको आज याद किया। उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय श्री धर्मपाल सिंह जी, माननीय मंत्री आदरणीय श्री संजय निषाद जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री जेपीएस राठौर जी, आदरणीय श्री साक्षी महाराज जी, माननीय श्री आदरणीय श्री मेरे पिताजी श्री राजवीर सिंह जी राजू भैया, मेरी माताजी श्रीमती प्रेमलता जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी गणमान्य जो आज इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित होकर के जिन्होंने बाबूजी की पुण्यतिथि को आज एक भव्य रूप दिया और बाबूजी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहां पर आए हुए सभी सम्मानित महानुभाव, प्रदेश भर के कोने कोने से आप सभी लोग यहां पर आए, मैं आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सब लोगों ने आज यहां पर आकर के बाबूजी के इस पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में जहां हम सब लोगों ने इसको मनाने का निर्णय किया। बाबूजी का पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए और देश के लिए, भारत के लिए समर्पित रहा। बाबूजी, आज हम उन महान व्यक्तित्व को यहां पर याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनके अच्छे कार्यों को, जिनके द्वारा किए गए उनके पचिन्हों पे चल करके आज हम सब लोग, हमारा संगठन, हमारी पार्टी, आज हिंदुत्व का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ है। आज के दिन यहां से हम सब लोग संकल्प लें, केवल हम बाबूजी को आज यहां से याद करके ही नहीं बल्कि अपने अंदर उनकी स्मृतियों को, उनके पचिन्हों को, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को आज हम सब लोग अपने यहां पे अपने अंदर यहां से समाहित करके लेकर के जाने का काम करें। हिंदू गौरव दिवस हमें अपनी सनातन परंपरा पे गर्व करने के साथ साथ ये सिखाता है कि गौरव तभी सार्थक है जब हम अपने साथ अपने कर्तव्यों को, अपनी आस्था को और आने वाली नई पीढ़ी को, जो हमारे देश का नया भविष्य है, आने वाली नई पीढ़ी है, उसको भी अपनी आस्था के साथ, भारत के इतिहास के साथ जोड़ करके चलने में सफल होंगे। हिंदू गौरव दिवस ये उस दिन सफल होगा। हम सब लोगों को, अपने आने वाली पीढ़ी को भी अपने भारत के सनातन इतिहास के साथ, अपनी परंपरा के साथ में जोड़ने का संकल्प लेना है। साथियों, आज का ये कार्यक्रम बाबूजी की श्रद्धा, बाबूजी के आदर्शों पे चलने के लिए हम सब लोग समर्पित करते हैं, बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए समर्पित करते हैं। आप सब लोग आज यहाँ एक बड़ी संख्या में आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी लोगों को मार्गदर्शन मिला। मैं सबके प्रति अपने हृदय से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।